नमस्कार, मैं विजय स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केयर फॉर कुकिंग में। तो आज का टॉपिक ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि कॉमनली सबके किचन में अवेलेबल रहता है और सबसे ज़्यादा कंप्लेन भी इसी प्रोडक्ट में आता है कि ये जल्दी ख़राब हो जाता है, जो कि है नॉनस्टिक कुकवेयर। तो कस्टमर लोगों का बहुत सारा कंप्लेन आता है कि उनका कोटिंग बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, किसी का तो 1 महीना 2 महीना भी ख़राब हो जाता है, कोटिंग निकल जाता है। तो इसीलिए मैं आज आपको कुछ 10 बेसिक पॉइंट्स बताऊँगा जो अगर आप केयर लेके यूज़ करेंगे तो आपका कोटिंग जल्दी ख़राब नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट जल्दी ख़राब नहीं होगा और आप उसको ज़्यादा दिन तक यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या 10 बेसिक पॉइंट्स है जो हमें केयर लेना है, यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जब भी मार्केट से कोई भी कंपनी का हो नॉनस्टिक कुकवेयर खरीदते हैं तो उसको पहला यूज़ करने से पहले हम लोग उसको ग्रीसिंग या ऑयलिंग जिसे कहते हैं वो हमें करना है। और वो हमें कैसे करना है, जैसे मान लीजिए हमको एक फ्राई पैन नॉनस्टिक का खरीदें, उसमें आधा चम्मच तेल, खाने का तेल उसमें डालिए, उसको कोटिंग जहाँ जहाँ भी है नॉनस्टिक का कोटिंग है उसके ऊपर पूरा अच्छी तरह से लेयर में अच्छी तरह से लगा लीजिए और उसको गैस में या फिर इंडक्शन में 30 सेकेंड के लिए गर्म कीजिए। 30 सेकेंड में आपका पूरा एकदम गर्म हो गया और धुआं टाइप का उठेगा। तो वो जो गर्म हो जाता है और तेल उसमें लगा रहता है पैन में, तो वो क्या होता है ना, पहला जब यूज़ करने से पहले कोटिंग आपका ऑयल अब्जॉर्ब कर लेता है और उस टाइम में आपका क्या होता है ना, जो कुकवेयर है उसके बॉडी में कोटिंग जो है अच्छे से पेस्टिंग हो जाता है, जिस वजह से आपका जो कुकवेयर है उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है और जल्दी वो ख़राब नहीं होता है, कोटिंग नहीं निकलता है। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग यूज़ करने के टाइम में कुकवेयर बहुत टाइम में क्या करते हैं ना, कुकवेयर को पूरा एकदम हाई फ्लेम में बिठाते हैं ताकि खाना बहुत जल्दी बन जाए, जल्दी गर्म हो जाए। तो वैसा नहीं करना है, क्योंकि नॉनस्टिक का एक टेम्परेचर रहता है जहाँ तक वो हीट संभाल सकता है। उससे ज़्यादा अगर हीट हो जाता है तो उसका कोटिंग निकल जाता है, जिस वजह से हमको ये एडवाइस करता हूँ कि आप लोग जब भी उसको नॉनस्टिक यूज़ करते हैं तो उसको हमेशा लो या मीडियम फ्लेम में यूज़ कीजिए। अगर आप गैस में यूज़ करते हैं तो लो मीडियम फ्लेम में यूज़ कीजिए। अगर आप इंडक्शन में यूज़ करते हैं पूरा हाई टेम्परेचर में यूज़ नहीं कीजिए, उसको लो या मीडियम में यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, आपका खाना भी ठीक ठाक बन जाएगा और आपका कोटिंग ज़्यादा दिन तक लास्टिंग करेगा, जलेगा नहीं। और ये मेन पॉइंट रहता है कि कस्टमर लोगों का ज़्यादा कंप्लेन आता है कि कोटिंग ख़राब हो जाता है, इस वजह से कि हम लोग बहुत टाइम क्या करते हैं ना, कुकवेयर को ड्राई हीट कर लेते हैं। ड्राई हीट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग पहले क्या करते हैं, गैस में कढ़ाई या फिर फ्राई पैन बिठा लेते हैं और गर्म होने के बाद उसमें तेल डालते हैं। जैसे कि ऐसा नॉनस्टिक कुकर में कभी ऐसा नहीं करना है। नॉनस्टिक कुकर में पहले आपको ऑयल डालना है, उसको चारों तरफ अच्छे से लगाना है, फिर उसको गैस में या इंडक्शन में बिठाना है, ताकि वो खाली में अगर हीट नहीं होना चाहिए, जो कि ड्राई हीट हो जाता है। ड्राई हीट की वजह से आपका कोटिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से वो जल जाता है। और ऐसा अगर रेगुलर आप करते रहेंगे तो जलने के कारण वहाँ से कोटिंग निकलता जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी उसको ड्राई हीट नहीं करना है। हमेशा जब भी उसमें बिठाना है गैस में या फिर यूज़ करना है, उसको ऑयल देके ही यूज़ करना है। अगर मान लीजिए आप कढ़ाई हो गया, फ्राई पैन हो गया, उसको धो के रखे हैं, उसमें पानी है, तो उसको आप अगर यूज़ करना है, उसमें तो ऑयल डालने से वो पानी चला जाएगा। इसलिए उसको पहले क्या करना है, आपको सूखा कपड़ा में उसको पोंछ दीजिए, वो सूख गया, फिर उसके बाद उसमें ऑयल देके उसको यूज़ कीजिए। उसको ड्राई हीट नहीं करना है। और कुकिंग करने के टाइम में हम लोग नॉनस्टिक में कभी कभी मेटल स्पून भी यूज़ कर लेते हैं। बहुत सारा कुकवेयर मेटल स्पून में फ्रेंडली भी आता है, लेकिन याद रखिएगा जो भी मेटल स्पून यूज़ करते हैं उसका कॉर्नर एज जो रहता है वो शार्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग जाने अनजाने में वो शार्प चीज़ यूज़ कर लेते हैं जो कि कोटिंग में लग जाता है, जिस वजह से कोटिंग ख़राब हो जाता है। एक बार वो वहाँ से एक बार कोटिंग उठ गया तो वो धीरे धीरे पूरा बॉडी को ख़राब कर देगा। इसलिए शार्प एज वाला जो चीज़ है, मेटल स्पून जो हो गया, उसको हमें यूज़ नहीं करना है। आप वुडन का यूज़ कर सकते हैं। आजकल मार्केट में नायलन का भी बहुत सारा प्रोडक्ट आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका नॉनस्टिक के लिए बहुत अच्छा है और उसको ज़्यादा दिन तक टिके रहेगा। नॉनस्टिक कुकवेयर को यूज़ करने के बाद धो लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक बार यूज़ कर चुके हैं, मान लीजिए डोसा बनाया है तवा में, उसको ऐसे ही रख दिए, फिर से आपको कुछ बनाना है, फिर से उसी को लेके यूज़ करें बिना धोए। तो वैसा करने से अगर आप बिना धोए उसको बार बार 2 बार 3 बार यूज़ कर लेंगे, कढ़ाई हो गया, फ्राई पैन हो गया, तवा हो गया,
तो वो ख़राब हो जाता है। मान लीजिए उसमें यूज़ किए हैं ऑयल साइड से बह के लगा हुआ है, तो क्या होगा ना, वो जो नेक्स्ट टाइम जब हीट होगा वो चिपक जाएगा, पूरा बॉडी में चिपक जाएगा, जहाँ से आपका अच्छा नहीं दिखेगा, कुकवेयर ख़राब हो जाता है। और अंदर में जो रेसिड्यूज़ रहता है वो भी बार बार जलने के कारण उसमें चिपक जाता है, तो जो कोटिंग को भी ख़राब करता है और आउटर बॉडी को भी ख़राब करता है। तो ये ध्यान में रखना जब भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगर मान लीजिए एक बार हम लोग यूज़ कर लें, उसको थोड़ा धो लीजिए, फिर से उसको यूज़ कीजिए, बिना धोए बार बार यूज़ मत कीजिएगा नॉन स्टिक कुकवेयर को। और ये एक चीज़ है हम लोग ध्यान में नहीं रखते नॉन स्टिक यूज़ करने के टाइम में। मान लीजिए हम लोग फ्राई पैन में कुछ अंडा फ्राई किए हैं, फ्राई करने के बाद अंडा हम लोग ने निकाल लिया प्लेट में और फ्राई पैन को डायरेक्ट वॉश बेसिन में डाल दिया और उसमें पानी खोल दिया, उसको डायरेक्ट, गर्म था फ्राई पैन, उसमें ठंडा पानी डाल दिया। तो ये चीज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जो कुकर है वो तो बहुत गर्म रहता है कुकिंग के टाइम में, वो डायरेक्ट अब जब पानी हीट होगा डायरेक्ट गर्म के ऊपर ठंडा, तो वो कोटिंग को जल्दी ख़राब करता है, उसका लॉन्जिविटी कम हो जाता है, जिस वजह से भी आपका कोटिंग जल्दी ख़राब हो जाता है, निकल जाता है। उस टाइम में हमको ध्यान ये रखना है, मान लीजिए हम लोग कुछ बनाए हैं तो उसको आधा घंटा छोड़ दीजिए, वो पूरा ठंडा हो जाएगा, फिर आप उसको वॉश कीजिए। और वॉशिंग के टाइम में हम लोग को ये ध्यान में रखना है, नॉन स्टिक कुकर को कभी मेटल स्क्रबर या फिर स्कॉच ब्राइट, जो हार्ड स्कॉच ब्राइट है, उससे क्लीन नहीं करना है, जो कि क्या होता है हमारा नॉन स्टिक को स्क्रैच कर देता है। और मेटल स्क्रबर तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, वो एक ही बार में ही नॉन स्टिक को ख़राब कर देगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना, अगर आप खुद क्लीन करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, या फिर आपके घर में कोई काम करने के लिए मेड आते हैं उनको भी इंस्ट्रक्ट कीजिए, वो चीज़ कभी यूज़ नहीं कीजिए नॉन स्टिक और आपका स्टील स्क्रबर। उसको यूज़ करने के लिए आप मार्केट में बहुत सारा सॉफ्ट स्क्रबर आता है स्पॉन्ज वाला, वो यूज़ कीजिए, नहीं तो मार्केट में प्लास्टिक स्क्रबर भी आता है, नॉन स्टिक के लिए बहुत अच्छा आता है, वो चीज़ यूज़ कीजिए। मेटल स्क्रबर और आपका स्कॉच ब्राइट वो कभी यूज़ मत कीजिएगा। वॉशिंग के टाइम में हम लोग वॉशिंग सोप जो यूज़ करते हैं, विम बार हो गया, दूसरा डिश वॉशर बार हो गया, वो सब यूज़ करने के टाइम में नॉन स्टिक के लिए हमको ये ध्यान में रखना है कि उसको हम लोग डायरेक्ट जो आपका बार है उसको नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, नॉन स्टिक में छोटा छोटा होल्स रहते हैं जो हमको नॉर्मली दिखता नहीं है लेकिन कोटिंग में रहता है, तो जिस वजह से हम लोग अगर डायरेक्ट बार उसमें लगाते हैं तो वो कोटिंग में चिपक जाता है, और ऐसा रेगुलर करने से वो वहाँ से कोटिंग ख़राब भी हो जाता है। तो उस चीज़ में हमको ध्यान रखना, अगर आपके पास लिक्विड वॉश है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर लिक्विड भी नहीं है, वॉशिंग लिक्विड नहीं है, तो आप नॉर्मल विम बार है या फिर दूसरा बार है, उसको थोड़ा उसमें पानी मिला दीजिए, उसको पानी टाइप का कर दीजिए, उसको स्पॉन्ज में लेके उसको क्लीन कीजिए। डायरेक्ट बार लेके हमको नॉन स्टिक में लगा के उसको धोना नहीं है, ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। और आजकल बहुत लोग डिश वॉशर भी यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ये एडवाइस है कि आप डिश वॉशर में यूज़ करने, नॉन स्टिक को डिश वॉशर में यूज़ करने से पहले आप ये देख लीजिए वो डिश वॉशर सेफ़ है कि नहीं है, क्योंकि सारे नॉन स्टिक प्रोडक्ट्स आपके डिश वॉशर सेफ़ नहीं रहते हैं। हाँ, तो हमको देख के यूज़ करना है, जो आपका नॉन स्टिक डिश वॉशर सेफ़ होगा उसमें लिखा होगा, इंस्ट्रक्शन में भी लिखा होगा, वो चेक कर लीजिए, वो देख के आप उसको डिश वॉशर में यूज़ कीजिएगा। और नेक्स्ट है, नॉन स्टिक आपको यूज़ करना है या नहीं करना है, चॉइस तो आपका है। अगर आपको नॉन स्टिक यूज़ करना है, ये बेसिक पॉइंट्स देख के आपको मेंटेन करके यूज़ करना है। लेकिन जब भी आपको नॉन स्टिक बाहर से ख़रीदना, मैं ये एडवाइस करूँगा कि जब भी आप भी कोई भी कंपनी का नॉन स्टिक खरीदते हैं तो आपको PFOA फ्री नॉन स्टिक ही खरीदना है, ये मार्क आपको देख के खरीदना है, क्योंकि जो PFOA फ्री होता है वो बहुत हार्मफुल रहता है। तो आजकल मार्केट में सारा प्रोडक्ट आने लगा, अच्छे अच्छे ब्रांड का आने लगा है जो PFOA फ्री रहता है, तो वही प्रोडक्ट आपको खरीदना है, ताकि उससे आपको नॉन स्टिक से आपको कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो अगर आप केयर लेके यूज़ करेंगे तो आपका नॉन स्टिक कुकर ज़्यादा दिन तक लास्टिंग करेगा, उसकी कोटिंग जल्दी ख़राब नहीं होगी। और अगर आप खुद यूज़ करते हैं, खुद मेंटेन करते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर आपके घर में कोई और आता है जो आपका किचन का ख्याल रखता है, आपका कुकर वगैरह साफ़ करता है, तो उनको भी इंस्ट्रक्ट कीजिए कि ये चीज़ आपको देख के यूज़ करना है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरा इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम आएगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे मैं और ऐसे जो वीडियो बनाऊंगा आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार।